ओम नीलांजन समभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक लगन के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट्स के लिए शनि ग्रह के वक्री होने का फल और उसके उपाय के विषय में। शनि ग्रह 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 140 डेज़ के लिए अपनी ही दूसरी राशि कुंभ राशि के अंदर वक्री होंगे। तो ये क्या फल आपको प्रदान करेंगे, पहले यहाँ पर थोड़ा सा वक्री को समझने का प्रयास करते हैं। वक्र तो होता क्या है, देखिए, अगर आपने कभी रेल से यात्रा की हो तो आपने देखा होगा कि अगर आपकी ही डायरेक्शन में एक फास्ट मूविंग ट्रेन आपसे साइड से क्रॉस करती हुई या ओवरटेक करती हुई निकलती है तो आपने देखा होगा कि एक रेल आपको पीछे की ओर जाती हुई दिखाई देती है, जबकि हकीकत में वास्तविकता में वो रेल भी उसी डायरेक्शन में गति कर रही होती है। बस स्पीड का फ़र्क होने की वजह से वे रेल हमें पीछे की डायरेक्शन में गति करती हुई दिखाई देती है। यही चीज़ यहाँ पर इस समय में अंतरिक्ष में घटित हो रही है, जिसे ग्रहों के वक्री होने के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह कि क्या फल हमें शनि ग्रह प्रदान करने वाले हैं। 17 जून 2023 से पहले आपने देखा होगा कि आपका मन काफ़ी अधिक मात्रा में अपना घर परचेज़ करने के लिए बना हुआ है, क्योंकि शनि ग्रह आपके 4th हाउस में आए हैं। तो ये आपके घर का एक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं कि आने वाले 2.5 साल के अंदर अंदर आपको एक घर, आपके सपनों का घर देना है। परंतु ये जो समय है 140 डे का समय, ये समय आपको इन सभी कार्यों के लिए थोड़ा सा रुकने के लिए बोलूँगा। अगर आप किसी घर को परचेज़ करने जा रहे हैं या किसी घर की रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो 140 डे का समय आपको रुकना चाहिए। ये समय शुभ समय नहीं माना जाएगा। इस समय में अगर आप कोई नया व्हीकल परचेज़ करना चाह रहे हैं, या तो आप व्हीकल परचेज़ कर चुके हैं, नहीं किया है तो परचेज़ करने की अपॉर्चुनिटी आपको अवश्य प्राप्त होगी। आपको कोशिश करके 140 डेज़ के लिए रुकना चाहिए। इस समय में कोई व्हीकल परचेज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप इस समय में कोई व्हीकल परचेज़ कर लेते हैं तो उसके माध्यम से कई प्रकार की परेशानियां आपको फिर फेस करनी पड़ सकती है। तो इस समय में रुकना बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके सिबलिंग्स के माध्यम से, पड़ोसियों के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अच्छे रिजल्ट प्रदान कराने वाला रहेगा। इस समय में आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसी काफ़ी खुश रहेंगे, उनकी यहाँ पर तरक्की होना देखी जा सकती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर जुड़ करके आप कोई कार्य करते हैं, कोई कार्य व्यवसाय आपका है, तो उसके अंदर आपको अधिक सफलता मिलती हुई देखी जा सकती है। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपको पिछले समय में जो हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बनी थी, संतान की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, या कुछ जाने अनजाने एनिमी आपके बन गए थे, उनसे आपको रिलीफ प्राप्त हो पाएगा। कोई कर्जे जैसी स्थिति बनी थी, कर्जा लेना पड़ गया था, तो वो कर्जा आप इस समय में उतार पाएंगे। कर्जा आपका आसानी से उतर जाएगा। ये समय विशेष तौर से संतान की हेल्थ, संतान की एजुकेशन और संतान के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में इन सब चीज़ों के लिए विशेष तौर से ध्यान रखा जाए और एजुकेशन के ऊपर हार्डवर्क करना पड़ेगा, जभी जा कर के अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति हो पाएगी। अगर आप इस समय में स्टूडेंट हैं और कोई सब्जेक्ट चूज़ करने जा रहे हैं अपने करियर को मद्देनज़र रख करके, तो उसके लिए आपको काफ़ी एडवाइस लेकर के, सोच समझ करके निर्णय लेने से प्रयास फ़ायदा होगा। अगर आप जल्दबाजी में कोई कदम उठाएंगे तो उसमें फिर आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, वो आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। इस समय में आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल में ना करने के लिए बोलूँगा। अगर लॉन्ग डिस्टेंस की कोई ट्रैवल करनी पड़ती है तो काफ़ी सोच समझ करके की जाए, और अगर ट्रैवल करनी ही है, करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको समय से पहुंचने की आवश्यकता रहेगी। आप डिले हो सकते हैं, आपके कार्यों में विलंब हो सकता है। राज्य शासन, सरकार, सत्ता से जुड़कर कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर भी आपको समय सीमा अवधि के अंतराल पर से पहले पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आप समय से पहुंच करके अपनी बातों को वहां पर रख पाएँ, अपनी बातों के माध्यम से या अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएँ। ये समय आपके कार्य व्यवसाय में जो पिछले समय में हार्डवर्क बना था उससे तो रिलीफ दिलाने वाला रहेगा। कार्य व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा और कार्य व्यवसाय के माध्यम से आपका नेम फेम होना, आपको सभी प्रकार से तरक्की मिलना यहाँ पर देखा जा सकता है। पिछले समय में मन मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे निगेटिव थॉट्स जो आ रहे थे, उनके ऊपर तो अब कुछ पूर्ण विराम लगने वाला है। उनके अंदर तो निगेटिविटी नहीं आएगी, परंतु इस समय में आपका जो धन है
अगर किसी फॉरेन लैंड पर रहने वाले व्यक्तियों से जुड़कर आप कोई कार्य करते हैं, उनके लिए खर्च करना पड़ता है या मेडिसिन पर खर्च करना पड़ता है, तो उसके लिए एक बजट पहले से बनाकर रखा जाए। इस समय में काफ़ी संभावना बनेगी कि आपको अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से मिलने का कोई अवसर प्राप्त हो और उन लोगों के लिए आप कुछ धन इत्यादि इस समय में खर्च कर सकते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल लेकर चलें। थोड़ा सा एक्सपेंसिव समय रहेगा, एक्सपेंस आपका बढ़ता रहेगा, परंतु एक्सपेंस आपके लिए लाभदायी रहेगा। जो भी आप एक्सपेंस करेंगे उसके माध्यम से आपको एक खुशी का अनुभव होना, एक खुशियों का आना इस समय में आप देख पाएंगे, देखने से लाभ होगा। इस समय में आप छोटी छोटी दूरी की अगर यात्रा करेंगे, मेरे कहने से लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल ना करें, अगर संभव हो तो छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करें। अपने पड़ोसियों के साथ घूमने जा सकते हैं, सिबलिंग्स के साथ जा सकते हैं, जाने से फ़ायदा होगा, लाभदायी रहेगा। इस समय में आपको अगर आप राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसे करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती हुई देखी जाएगी। तो ये था शनि ग्रह के वक्री होने का फल। अब बात करते हैं शनि ग्रह के उपाय के विषय में। अगर किसी प्रकार से आप शनि ग्रह की निगेटिविटी से प्रभावित हो रहे हैं, कोई शुभ फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या उपाय किया जाए? देखिए, अगर किसी प्रकार से शनि ग्रह से मिलने वाले शुभ फल नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाना चाहिए और हनुमान जी के चरणों में जो तिलक लगा होता है, रोली लगी होती है, सिंदूर लगा होता है, उसे आपको अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ यथाशक्ति अगर करेंगे तो आपको अवश्य ही शुभ फल प्राप्त होंगे और शनि ग्रह से मिलने वाली सभी प्रकार की निगेटिविटी से बच करके आप शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था शनि ग्रह के वक्री होने का फल और उपाय का वर्णन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।